हाय एवरीवन, लेट्स एनालाइज चार्ट ऑफ सिल्वर। सिल्वर के एनालिसिस करते हैं। देखते हैं कि आने वाले टाइम में मार्केट किस तरीके से या सिल्वर किस तरीके से बिहेव कर सकता है। तो अगर आप यहाँ पर देखो तो पहले थोड़ा सा हिस्ट्री में जाते हैं। सिल्वर का जो है ना, लॉग चार्ट लगाते हैं और लॉग चार्ट में देखते हैं कि सिल्वर किस तरीके से काम करता है। तो यहाँ पर लॉग चार्ट लगा हुआ है, ठीक है। तो अगर आप देखोगे ना तो 1970 का जो हाई था वो था 47-48 डॉलर के आसपास का था। तो उससे पहले जब आप देखोगे तो ये रैली कितने परसेंट की हुई थी यहाँ से। ये रैली अगर आप कैलकुलेट करोगे तो लो से अगर लोगे तो यहाँ से 3,500 परसेंट की रैली हुई थी। फिर अगर इस पॉइंट को अगर यहाँ पर शिफ्ट करोगे या यहाँ पर शिफ्ट करोगे तो भी 700% की रैली हुई थी। उसके बाद सिल्वर ने करेक्शन करना स्टार्ट करा और करेक्शन करने के बाद देखोगे तो पहला जो डिप आया था वो लगभग 90% के आसपास, उसके बाद जो है 92% के आसपास। अगर किसी भी कमोडिटी में अगर इतनी बड़ी रैली आती है, स्टॉक में भी किसी भी स्टॉक में अगर इतनी बड़ी रैली आती है तो जिसने यहाँ पर बाई करा है, जिसने यहाँ पर बाई करा है, जिसने यहाँ पर बाई करा है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ से बहुत बड़ी रैली हुई थी। तो अगर यहाँ इस वाले लेवल से इस वाले लेवल तक आ भी जाता है तो कोई मतलब बड़ा करेक्शन नहीं है। हाँ, गलती वहां पर होगी जो जिसने यहाँ पर लेके रखा है, यहाँ पर लेके रखा है, यहाँ पर लेके रखा है, टॉप पे लेके रखा है, तो उसके लिए दिक्कत की बात है क्योंकि उसका इन्वेस्टमेंट कहीं ना कहीं फंस जाता है। फिर उसके बाद मार्केट करेक्शन करता है, टाइम वाइज भी करेक्शन करता है, प्राइस वाइज भी करेक्शन करता है। तो उसके बाद आप देखोगे तो पूरा 1979 से आप 2011 में भी देखो तो दोबारा से मार्केट ने यहाँ से रैली करना स्टार्ट करा। तो 2002 से दोबारा से रैली स्टार्ट हुई सिल्वर में, और दोबारा से 2011 में जो हाई बना वो बना अगेन, मतलब वही 50, 48, 49, 50 डॉलर के आसपास का हाई बना। दोबारा से मार्केट ने इस लेवल को क्रॉस करने की कोशिश करा बट ये क्रॉस नहीं हुआ और दोबारा से आपको यहाँ पर अ, इस इस वाले पॉइंट का अगर करेक्शन देखोगे तो कितने परसेंट का हुआ। ये करेक्शन जो हुआ वो 76% का हुआ। और बॉटम से अगर रैली आप देखने की कोशिश करोगे तो रैली जो है वो 1100% की रैली हुई सिल्वर में, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि पहले इस टाइप की जो रैली हो रही है वो पहली बार हो रही है। तो अब दोबारा से अगर इस वाले पॉइंट से आप कैलकुलेट करोगे यहाँ से तो जो रैली हुई है वो 900% की रैली हुई है, ठीक है। यहाँ से अगर कैलकुलेट करोगे, बट अगर इस वाले पॉइंट से कैलकुलेट करोगे यहाँ से तो यहाँ से भी 105% की एंड 600% की रैली हुई है। और इस वाले पॉइंट से करोगे तो 900% की रैली हो, यहाँ से करोगे तो 600% तक की रैली हुई है। उससे ऊपर भी ले जाना चाहोगे तो भी 300% की रैली हुई है। या इस वाले पॉइंट से कैलकुलेट करोगे जो 2011 और 1979 में मिला था 48-50 डॉलर का, तो यहाँ से भी 155% की रैली हुई है, ठीक है। तो लोग सिल्वर में न्यूज़ सुन रहे हैं कि वॉर हुआ, वॉर के टाइम में नहीं बढ़ा। बट आप ये भी तो देखो कि वॉर से पहले कितना सिल्वर पहले चल चुका है। इस वाले पॉइंट से एक्चुअल में इसकी रैली यहीं से स्टार्ट हो गई थी, इस वाले पॉइंट से। तो इस वाले पॉइंट को ज्वाइन करोगे तो 600% की रैली हो चुकी थी। तो अब इस वाले ट्रेंड की करेक्शन हो रही है। जो आप यहाँ से ट्रेंड आपने देखा था ना, ये यहाँ से, तो अगर फिबोनाची के लेवल इस लेवल से लगाओगे तो 61% की करेक्शन जो गोल्डन रेशियो होता है वो यहाँ पर आ रही है। एंड यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 50% का करेक्शन आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो 50% तक का या था 0.38% का करेक्शन होता है तो उसको हेल्दी करेक्शन माना जाता है। एंड अगर इस लेवल से अगर आप फिबोनाची लगाते हो या यहाँ से लगाते हो या आप मानते हो कि हाँ यहाँ से ब्रेकआउट हुआ था, यहाँ से होना चाहिए करेक्शन, तो भी ये 61% का लेवल यहाँ पर आ रहा है। तो मार्केट उसी के आसपास है कहीं ना कहीं। तो इस तरीके से आपको सिल्वर को देखना पड़ेगा। अब ये जो करेक्शन हो रहा है तो आप ये चीज देखो कि जो 1979 में प्राइस था, ठीक है, 48, एंड जो 2011 में था जो हाई था, उसी लेवल के आसपास दोबारा से मार्केट आने की कोशिश कर रहा है। अभी ये कंफर्म नहीं है कि आएगा नहीं आएगा या कहाँ से यहीं से रिवर्स कर जाएगा, बट एक अच्छा डिप आपको यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। अब इस वाले पॉइंट से और जो अभी का लो लगा है उस वाले पॉइंट का कैलकुलेशन करोगे
तो 50% के आसपास का फॉल देखने को आपको मिल गया है। तो नॉर्मली आप देखोगे तो जो डॉलर में हाई लगा था आपका $122 के आसपास था। अभी फिलहाल जो ट्रेड कर रहा है वो $67 के आसपास ट्रेड कर रहा है। एंड जो लो लगा है वो $61 के आसपास का लो लगा है। तो जो लो का कैलकुलेशन करोगे वहां पर, तो 50% तक का फॉल अप साइड से आपको देखने को मिला। अब ब्लॉक चार्ट थोड़ा हटा देते हैं। ठीक है, अब वीकली चार्ट में चलते हैं। वीकली चार्ट में आप यहाँ से इस वाले पॉइंट से और इस वाले पॉइंट के आसपास को, मतलब यहाँ से यहाँ तक का पॉइंट आप ज्वाइन करोगे, तो इस वाले ट्रेंड लाइन के आसपास आके मार्केट ने कहीं ना कहीं अपने आप को बाउंस बैक करने का कुछ थोड़ा सा दिखाया है कि इस वाले पॉइंट से, ये इस वाले पॉइंट से मार्केट जो है बाउंस बैक कर रही है। एंड दूसरी चीज ये देखनी है कि हो सकता है कि मार्केट यहीं पर अपना सिल्वर इसी रेंज में अपना करेक्शन करके दोबारा से एक ऊपर का ट्रेंड स्टार्ट कर दे। तो वो ट्रेंड अभी बहुत ज़्यादा फास्ट नहीं होगा, बट मार्केट स्लो एंड स्टडी मूव कर सकता है ऊपर की साइड में। उसके अलावा अगर इस वाले ट्रेंड लाइन के नीचे अगर मार्केट निकलना स्टार्ट करती है, तो ये वाला जोन आपको देखने को मिल सकता है, विच इज़ 54 से $50 के आसपास तक सिल्वर जो है आपको मतलब जाते हुए देखने को मिल सकती है। बट ये वाले लेवल्स जो होंगे वो बहुत अच्छे लेवल्स होंगे, बहुत अच्छे लेवल्स होंगे, बहुत अच्छा सपोर्ट का ये काम करेगा। एंड लोग यहाँ पर नॉर्मली अगर आप देखोगे ना, तो जब भी यहाँ तो फिर भी लोग थोड़ा सा इंटरेस्टेड हैं इन्वेस्ट करने में, बट अगर इस वाले जोन में आ जाता है ना, तो मतलब जो भी मार्केट के रिटेल इन्वेस्टर्स हैं वो पार्टिसिपेंट से बिल्कुल ही इंटरेस्टेड नहीं होंगे इस वाले लेवल पे इन्वेस्ट करने के लिए। और इन्वेस्ट करते हो तो आप छोटा मोटा स्टॉप लॉस लगाते ही हो, मतलब एक स्टॉप लॉस तो लगाते ही हो। तो इसके नीचे का जो हमारा होगा, अगर ये वाला जो डिमांड जोन है ये ब्रेक करता है, तो ये हमारा एग्जिट पॉइंट बन जाएगा। ठीक है, बहुत क्लियर एग्जिट पॉइंट बन जाएगा। यहाँ पर भी अगर आपको इन्वेस्ट करता है तो इसके नीचे अपना एग्जिट पॉइंट रख लो, और दोबारा से मार्केट अगर आपको इस जोन में मिलती है तो यहाँ पर दोबारा से इन्वेस्ट करने का सोच सकते हो आप। और ये लॉन्ग टर्म के लिए होता है इन्वेस्टमेंट। जब आप करते हो तो 4 से 5 साल के लिए करते हो, तो बहुत अच्छा रिटर्न आपको देखने को मिलेगा अगर ये वाले लेवल्स आपको मिल जाते हैं मार्केट में कहीं ना कहीं। तो बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी होगी अगर आप इस वाले लेवल को देखोगे, और इस वाले लेवल तक अगर मार्केट आ जाती है तो कहीं ना कहीं 60% तक के आसपास तक का करेक्शन आपको देखने को मिलेगा। तो मेरे हिसाब से बहुत अच्छा करेक्शन हो रहा है सिल्वर में। एंड बहुत जो यूफोरिया में बहुत लोग जो इंटरेस्टेड हो गए थे बाई करने के लिए, वो सारे धीरे 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 करके सिल्वर से बाहर निकल जाएंगे। और एक इलियट वेव में एक जिगजैग करेक्शन होता है, तो उस टाइप का करेक्शन आपको देखने को मिल रहा है। ये ए पॉइंट, ये बी पॉइंट एंड ये सी पॉइंट। तो सी यहाँ भी खत्म हो सकता है, या हो सकता है कि सी वाला पॉइंट यहाँ पर खत्म हो। उसके अलावा इसमें अगर एक्सटेंशन लगाते हैं, फिबोनाची एक्सटेंशन, तो ये 0 पॉइंट से ए पॉइंट को मैच करते हैं, इस पॉइंट को मैच करते हैं, तो 61% तक का लेवल यहाँ भी आ रहा है, एंड फाइनल लेवल जो आ रहा है 78% तक का है। तो दोनों लेवल अच्छे हैं, मतलब फिबोनाची एक्सटेंशन के अकॉर्डिंगली भी। तो अगर किसी का व्यू 4 साल है, 5 साल है, तो वो इस लेवल को आराम से मतलब देख सकता है कि यहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहिए, नीचे करना चाहिए। हाँ, इमीडिएट अगर इस वाले जोन में या इस वाले जोन में, तो आपको इमीडिएट बहुत ज़्यादा शार्प रैली, इस टाइप का रैली नहीं देखने को मिलेगा। धीरे धीरे स्लो एंड स्टडी रैली देखने को मिलेगा। अपसाइड खुला हुआ है, यहाँ पर आएगा तो डाउन साइड बहुत लिमिटेड है, यहाँ भी है तो डाउन साइड लिमिटेड है। बट इस वाले ट्रेंड लाइन के नीचे निकलता है तो हो सकता है कि एक थोड़ा सा करेक्शन आपको देखने को मिल जाए। सो द और उसके अलावा वैसे चार्ट वाइज, इंडिकेटर वाइज बात करा जाए, तो यहाँ पर डेली का 200 आ रहा है, तो हो सकता है कि ये बहुत अच्छा सपोर्ट का काम करे, एंड दोबारा से इस लेवल के ऊपर निकल के अप साइड में रैली कंटिन्यू करने की कोशिश करता है। बट अगर हाँ 200 डे डीएमए नीचे ब्रेक होता है, तो ये वाला जोन आराम से आपको देखने को मिल सकता है। सो दिस इज ऑल अबाउट सिल्वर।